तो इस वक्त मैं मिल्कीपुर में हूँ और मिल्कीपुर में घूमते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि हर जगहों पर छोटी छोटी जगहों पर भाजपा की मीटिंग्स चल रही है। बहुत माइन्यूट लेवल की तैयारियां ज़रूर देखने को मिली है। फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है और वहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह आए हुए हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह की मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पर, वो भी देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कौन सा पद का व्यक्ति कितने वोट ला सकता है, ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग और ज़बरदस्त रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने नेता हैं, और उनके सामने समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा दूँ कि यहाँ पर तमाम इस क्षेत्र के लोग होंगे जो स्वतंत्र देव सिंह के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और ये जो मीटिंग चल रही है इस पर अगर हम गौर करें तो ये जो मीटिंग है ये इस चीज़ की चल रही है कि कौन व्यक्ति कितने वोट लाने में कामयाब हो सकता है, कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को किस पद के व्यक्ति द्वारा मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट लेवल की मीटिंग आपको यहाँ नजर आएगी, एक एक व्यक्ति के नाम लेकर स्वतंत्र देव सिंह। अब देखिए ये भी एक चीज़ है कि एक एक, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ अधिकारी हो, बूथ अध्यक्ष हो, माफ़ कीजिएगा, कोई बूथ अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख हो, गाँव का प्रधान हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का बाकायदा नाम ले करके उसको मंच पर बुला करके पूछा जा रहा है कि आप कितने वोट ला सकते हो, क्या 50 वोट लाने में कामयाब हो सकते हो, क्या आप 60 वोट लाने में कामयाब हो सकते हो। तो इस तरह की एक बहुत माइन्यूट लेवल की, बहुत ही ग्राउंड लेवल की, बूथ लेवल की मीटिंग स्वतंत्र देव सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस जगह को देखें तो कोई बहुत बड़ी शोशेबाजी, बहुत बड़ा तामझाम नहीं नज़र आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर टेंट बना हुआ है, पीछे कुर्सियाँ लगी हुई है जिस पर स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए हैं, एक स्पीकर है और तमाम कुर्सियाँ हैं जहाँ पर इस क्षेत्र के लोग खड़े होंगे। इधर मैं आपको पीछे दिखा दूँ तो पीछे बस कुछ प्रशासन आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे लग रहा है वो स्वतंत्र देव सिंह जी की जो सिक्योरिटी है वो होगी और तमाम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह की ये पूरी तैयारी जो है वो बूथ लेवल पर भाजपा करते हुए दिख रही है। हालांकि इसके पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि सारा प्रशासन मिलकर के और भाजपा के साथ मिलकर कोई खेल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो दूसरी बातें हैं जो ग्राउंड में हो रहा है, ज़मीन पर जिस तरह की तैयारियां भाजपा करती हुई दिख रही है, सपा करते हुए दिख रही है, चंद्रशेखर आज़ाद करते हुए दिख रहे हैं और तमाम प्रत्याशी करते हुए दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी, मैं चाहूँगी आप नज़र उधर रखिए और मैं आपको इस मीटिंग की जो चीज़ें मैं खुद सुन पा रही हूँ मैं आपको बताती रहूँगी। देखिए स्वतंत्र देव सिंह क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, देखिए वो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या आप जीत सकते हैं, क्या आप इतने वोट ला सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़मीनी लेवल की मैं देख पा रही हूँ कि मीटिंग चल रही है। देखिए गांव के लोग कितने वोट ला सकते हैं, भाजपा को दिला सकते हैं, इस बात की मीटिंग चल रही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस लेवल की मीटिंग चल रही है यहाँ पर। और देखिए गांव के लोगों के नाम ले करके स्वतंत्र देव सिंह ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इतने वोट ला सकते हैं। देखिए आप देखते रहिए और इस जगह को भी देखिए कि बहुत ही एक नॉर्मल सी जगह, कोई बहुत बड़ी शोशेबाजी नज़र नहीं आ रही है, हर तरफ पुलिस बल नज़र नहीं आ रहा है कि एकदम सुरक्षा में नेताजी को घेरे हुए है। आम लोगों के बीच में बहुत ही आराम से मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और इस क्षेत्र के लोग आकर के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है और ये कॉन्फिडेंस इस चीज़ का बिल्डअप किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आखिर कितने वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी को दिला सकते हैं और जीत। क्योंकि ये जो मिल्कीपुर की लड़ाई है, ये अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट की लड़ाई है, ये बेहद आन बान और शान की लड़ाई है। जो पिछली बार अवधेश प्रसाद सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट के लिए, इस सीट को ना खोने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से पूरी एकदम एक्टिव है और हर कोशिश कर रही है कि इस सीट को हारने नहीं देना है। और इसी तरीके से मेहनत तमाम पार्टियां और दिख रही हैं। लेकिन फिलहाल मैंने जो ज़्यादातर पार्टियां देखी, जो ज़्यादातर मीटिंग्स देखी हैं भाजपा की, वो इस तरह की ग्राउंड लेवल की मीटिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर मंत्री जी यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप कितने वोट ला सकते हैं। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह जी हाथ उठाकर लोगों से ये पूछ रहे हैं कि बताइए आप कितने वोट लाने में कामयाब हो सकते हैं और लोग उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं।
तो ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैं इन्हीं लोगों के बीच में हूँ और फिलहाल मिल्कीपुर आई हुई हूँ और मिल्कीपुर में मिल्कीपुर के लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस जाति के लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस बिरादरी के लोग किस तरफ जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि मिल्कीपुर में यादव किस तरफ जा रहे हैं, मिल्कीपुर में ब्राह्मण ठाकुर किस तरफ जा रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि मिल्कीपुर में दलित समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन दलित समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये दलित समाज, यहाँ करीब 1.5 लाख के करीब दलित समाज की संख्या है और ये दलित समाज जिस तरफ घूम कर जाएगा जीत का तिलक वही लगाएगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो फिलहाल अनुज आपको बहुत करीब से दिखा रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह किस तरह से लोगों के बीच में हैं और क्या चर्चा हो रही है। मैं आपको बिल्कुल देखिए ज़मीनी लेवल से दिखा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है। मेरे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ये एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मीटिंग हमने कई जगह देखी। इससे पहले भी हम जहाँ पर गए हुए थे वहाँ जिला अध्यक्ष भाजपा के आए हुए थे और मीटिंग ले रहे थे और लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, कि आप कितने वोट लाने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी प्रज्ञा जी, मिल्कीपुर में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े माइन्यूट लेवल पर चुनाव को लड़ रही है और स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर खड़े होकर ये सारे पन्ना प्रमुख बुलाए गए हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि अलग अलग जातियों के पन्ना प्रमुख हैं, कोई यादव है, कोई मौर्य है और कोई अलग जाति से है, कोई पासी है, कोई SC ST समाज में दूसरी बिरादरी से है। सबसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी अपनी जातियों के कितना वोट ला सकते हैं, कितने यादवों को जोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति को खड़ा किया पन्ना प्रमुख को, तो उससे पूछा कि कितने व्यक्ति आप यादवों में जोड़ सकते हैं, यादव पन्ना प्रमुख को, तो उसने बोला कि 10। बोले 10 ला सकते हैं। 10 में ही खुश हो गए स्वतंत्र देव सिंह कि 10 ला सकते हैं, वेरी गुड, ताली बजाइए आप इनके लिए। तो बड़े माइन्यूट लेवल पर ये मीटिंगें चल रही हैं। हमें मिल्कीपुर के भीतर बेहद ईमानदारी से कहें तो मिल्कीपुर के भीतर हमने जब पूरा दिन घूमा है, पूरा दिन जिधर जिधर भी घूमा है, अभी तक ऐसी कोई समाजवादी पार्टी की मीटिंग, इंडिया की मीटिंग या अवधेश प्रसाद की तरफ से कोई ऐसी मीटिंग होती हुई इस तरीके की या कार्यकर्ताओं की मीटिंग होते हुए अभी फिलहाल नहीं दिखाई दी है। और आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि मिल्कीपुर के भीतर इस बार SC ST समाज, दलित समाज ये तय करेगा कि किसका विधायक चुना जाएगा, क्योंकि दलित समाज ही लगभग जितने वोटर हैं 3.5 लाख वोटर, उनमें से लगभग 1.5 लाख वोटर, 1,20,000 के वोटर दलित समाज से हैं। उसके बाद फिर 55,000 यादव आते हैं, उसके बाद फिर अपर कास्ट में जो है 70-80 हज़ार अपर कास्ट में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस मिल्कीपुर के भीतर इस बार दलित समाज को एक तरफ करके लाना है। यहाँ लल्लू सिंह की वजह से पिछली बार चुनाव हारे थे। लल्लू सिंह ने कहा था कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है और दलित समाज पूरी तरीके से मुड़ गया था इंडिया की तरफ। और अब भारतीय जनता पार्टी उसी दलित समाज को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है और ज़मीनी स्तर पर भी पूरी तरीके से रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही है। पीछे स्वतंत्र देव सिंह हैं, मीटिंग कर रहे हैं एक आदमी से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मीटिंग, नो शोशेबाजी, नो हीरोगिरी। मैं चाहूंगी आप कैमरे से एक बार दिखाइए चारों तरफ की, किसी तरह की कोई बड़ी शोशेबाजी नजर नहीं आएगी। एक छोटा सा ऊपर टेंट लगा हुआ है, पीछे एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक नॉर्मल टेबल है, पीछे कुछ कार्यकर्ता है, कुछ पुराने नेता होंगे और नॉर्मल कुर्सियां पड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही आम मीटिंग, एक बहुत ही ज़मीनी मीटिंग हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र देव सिंह ले रहे हैं, मिल्कीपुर के लोगों के बीच में है, क्षेत्र में है और क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए, हम मिल्कीपुर आए हैं और मिल्कीपुर के लोगों ने सोचा क्या है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको ऐसे नहीं मिल सकती है। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, कौन सी बिरादरी किस तरफ जा रही है ये समझेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि असल में मिल्कीपुर के लोग क्या करने वाले हैं, मिल्कीपुर में क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। इसलिए हम गली गली, गांव गांव, खड़ंजा, सड़क, शहर, कस्बा, हर जगह घूमते हुए आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट देंगे कि आखिर मिल्कीपुर में कौन जीतेगा, सपा या भाजपा। टक्कर दोनों की है, इनमें से कोई एक ही होगा जो जीत का ताज पहनेगा।